हेलो स्टूडेंट्स। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 sin x प्लस साइन 2x। इसके लोकल मैक्सिमम मिनिमम चेक करने हैं 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos x प्लस ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा cos x प्लस, अब इसमें से इसका फार्मूला लगा देते हैं cos 2x का भी, वो होता है 2 cos² x माइनस 1। 2 cos² x माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2 cos² x माइनस 1 प्लस cos x माइनस 1। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास बन चुके हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, f' को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर हम बना सकते हैं इसके 2। इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक तो आ जाएगा cos x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर इसका आ जाएगा 2 cos x माइनस 1। ठीक है, ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे। तो मतलब अब जब f' को 0 के ऊपर पुट करेंगे तो cos x की वैल्यू आएगी एक माइनस 1 और एक cos x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अब इंटरवल हमारी क्या है 0 से 2 पाई में। 0 से 2 पाई में हमें देखना है कौन कौन से पॉइंट्स जिसपे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो सबसे इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर मैं कोस का ग्राफ बनाऊं तो कोस का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में ये ऐसा कुछ बनेगा, ये 0 ये 2 पाई। अब हमारे पास माइनस 1 यहाँ पर होगी, इसकी वैल्यू माइनस 1 और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू पाई। और 1/2 के लिए एक ये पॉइंट मिलेगा एंगल, ये कौन सा एंगल होगा π/3। और एक यहाँ पे मिलेगा 1/2 और इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा 2 पाई माइनस π/3 और वो हो जाएगा 5π/3। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले इसमें। एक तो मिला x इज इक्वल टू π/3, फिर पाई और फिर 5π/3। तो अब तीनों पे चेक करते हैं नंबर लाइन बना के। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे ये 0 ये 2 पाई, क्योंकि डोमेन 0 से 2 पाई के बीच में दे रखी है। एक पॉइंट आ जाएगा π/3, ये पाई और ये हो जाएगा 5π/3। तो सबसे पहले 0 से π/3 के बीच में देखते हैं डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा। तो 0 से π/3 के बीच में 0 यानी कि 0 से 60 के बीच में, तो 0 से 60 के बीच में कोई एंगल हम ले लेते हैं, जैसे π/6 पुट कर देते हैं। तो हमने इसमें पुट करना है फर्स्ट, ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। f' कितना बना था 2 cos x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर था 2 cos x माइनस 1। तो जब मैं π/6 पुट करूँगा तो cos π/6 √3/2 होता है, ये पॉजिटिव होगा हमेशा। और √3/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो √3 माइनस 1, √3 1.73 समथिंग होता है, उसमें से माइनस 1 घटाएंगे तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पॉजिटिव। अब π/3 से पाई के बीच में यानी कि 60 और 180 के बीच में 90 एंगल ले लेते हैं। 90 एंगल लेंगे तो डेरिवेटिव पुट करेंगे cos 90 0 होता है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब पाई से बड़ा एंगल सोचते हैं। ये जो 5π/3 एंगल है ये देखते हैं कितना एंगल बनता है, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एंगल बन रहा है 300 डिग्री। तो मतलब 180 और 300 के बीच में कोई एंगल सोचते हैं, 240 डिग्री लेते हैं एंगल 240। तो बट हमें cos 240 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो cos 240 की वैल्यू बनेगी cos 180 प्लस 60 और ये बन जाएगा माइनस का cos 60 यानी कि माइनस का 1/2। तो मतलब cos 240 की डिग्री आ रही है की वैल्यू आ रही है -1/2। तो -1/2 इसमें पुट करके देखते हैं डेरिवेटिव में। जब यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। अब 5π/3 से 2 पाई यानी कि 240 से 360 के बीच में कोई एंगल सोचते हैं जिस पे हम वैल्यू निकाल पाए। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम 315 डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 315 को मैं ले सकता हूँ 360 माइनस 45। तो कोस 315 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस 315 मतलब कोस
360 माइनस 45, 360 माइनस 45, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos 45, और cos 45 मतलब 1/√2। तो 1/√2 पुट करके देखते हैं डेरिवेटिव में। तो ये डेरिवेटिव है हमारे पास 2, ये बन गया 1/√2 प्लस 1, ठीक है, और ये बन गया 2 इंटू 1/√2 माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव, और ये बन जाएगा √2 माइनस 1, और √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये भी पॉजिटिव। तो सारा का सारा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, और 5/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और पाई जो है नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नोर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू π/3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, x is equal to pi is neither a point of local maximum nor a point of local minimum, neither a point of local maximum nor a point of local minimum, nor a point of local minimum। इसी तरह से x is equal to 5/3 is a point of local minimum, is a point of local minimum। तो इस तरह से लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू जो है ये एंगल हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे ये फंक्शन दे दिया मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस 1, विदाउट डेरिवेटिव हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि x माइनस 3 का जो मोड है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर मैं इसमें प्लस 1 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 या 1 से बड़ी। तो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1, और मैक्सिमम में कुछ नहीं कर सकते, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज जो है यानी कि सबसे छोटी वैल्यू उसकी 1 और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, विदाउट डेरिवेटिव का यूज़ करके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। स्क्वायर कंप्लीट करूँगा तो इसके बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो अब हमें पता है कि x 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये हमेशा 0 0 से बड़ा होगा, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसकी वैल्यू 3/4 से बड़ी रहेगी। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की कितनी आ गई, 3/4, और जो मैक्सिमम है वो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम कुछ फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम विदाउट डेरिवेटिव यूज़ निकाल सकते हैं।